नमस्ते बच्चों, आज मैं आप लोगों को क्लास 10 क्षितिज का पाठ यह दंतुरित मुस्कान और फसल इसका मैं एमसीक्यू पढ़ाने जा रही हूँ। और इससे पहले भी बच्चों मैं क्लास 9, क्लास 10 कृतिका, क्षितिज, स्पर्श, संचयन इसका मैं सारा वीडियो बना चुकी हूँ। फुल एक्सप्लेनेशन, समरी और क्वेश्चन आंसर और सारे चैप्टर के मैं एमसीक्यू भी बना चुकी हूँ और हिंदी व्याकरण भी मैं पढ़ा चुकी हूँ। तो उन सबको देखने के लिए आप ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं या नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं या प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और अभी मैं आप लोगों को यह दंतुरित मुस्कान और फसल, जिनके कवि नागार्जुन जी हैं, इसका एमसीक्यू पढ़ाने जा रही हूँ। इसका मैं एमसीक्यू पढ़ाने जा रही हूँ। तो इसमें कुछ पैराग्राफ दिया गया है, जैसा कि तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान मृतक में भी डाल देगी जान, धूलि धूसर तुम्हारे ये गात, छोड़कर तालाब मेरी झोपड़ी में खिल रहे जलजात, परस पाकर तुम्हारा ही प्राण, पिघल कर जल बन गया होगा कठिन पाषाण, छू गया तुमसे कि झरने लग पड़े शेफालिका के फूल, बांस था कि बबूल तुम मुझे पाए नहीं पहचान, देखते ही रहोगे अनिमिष। तो यह आप पढ़े होंगे बच्चों, यह दंतुरित मुस्कान का यह पैराग्राफ है। और इसमें देखिए कितने एमसीक्यू बनेंगे। पहला प्रश्न है, शिशु की मुस्कान कवि को कैसी लग रही है? क परेशान करने वाली, ख मोहक, ग डरावनी, घ व्यंग युक्त। तो शिशु की मुस्कान कवि को कैसी लग रही है? उत्तर है ख मोहक लग रही है, यानी शिशु की मुस्कान कवि को मोहक लग रही है। दूसरा प्रश्न है, शिशु को देखकर कवि को किस फूल का एहसास होता है? क कमल, ख गुलाब, ग गेंदा, घ रजनीगंधा। तो शिशु को देखकर कवि को किस फूल का एहसास होता है? उत्तर है क कमल फूल का एहसास होता है। तीसरा प्रश्न है, शिशु के अंग कैसे हैं? क स्वच्छ, ख अस्वच्छ, ग धूल से सने हुए, घ बदसूरत। तो शिशु के अंग कैसे हैं? उत्तर है ग धूल में सने हुए, यानी शिशु के अंग धूल से सने हुए हैं, मिट्टी लगे हुए हैं। तो ग उत्तर सही होगा। और चौथा प्रश्न है, कठिन पाषाण का क्या अर्थ है? क कठोर पत्थर, ख डरावना पर्वत, ग हिमालय पर्वत, घ कठोर हृदय वाला। तो कठिन पाषाण का क्या अर्थ है? उत्तर है घ कठोर हृदय वाला। पांचवा प्रश्न है, शिशु एकटक कवि की ओर क्यों देख रहा है? क वह अबोध है, ख वह कवि को पहचानना चाह रहा है, ग शिशु इसी प्रकार देखता है, घ कवि की शक्ल डरावनी है। तो शिशु एकटक कवि की ओर क्यों देख रहा है? उत्तर है ख वह कवि को पहचानना चाह रहा है। और छठा प्रश्न है, धूल धूसर तुम्हारे ये गात में गात शब्द का क्या अर्थ है? क शरीर, ख गात्र एवं अंग, ग गाना, घ गति। तो धूल धूसर तुम्हारे ये गात में गात शब्द का क्या अर्थ है? इसका उत्तर है ख गात्र अर्थात अंग, क्योंकि कवि ने गात्र का बहुवचन में प्रयोग किया है। सातवां प्रश्न है, कवि नागार्जुन का वास्तविक नाम क्या था? क श्रीपति मिश्र, ख प्रताप नारायण मिश्र, ग मंडन मिश्र, घ वैद्यनाथ मिश्र। तो कवि नागार्जुन का वास्तविक नाम क्या था? उत्तर है घ वैद्यनाथ मिश्र। दूसरा प्रश्न है, कवि नागार्जुन मैथिली में किस नाम से कविता लिखते थे? क मंडन मिश्र, ख वैद्यनाथ मिश्र, ग यात्री, घ पथिक। तो कवि नागार्जुन मैथिली में किस नाम से कविता लिखते थे? उत्तर है ग यात्री नाम से कविता लिखते थे। और तीसरा प्रश्न है, नागार्जुन का जन्म कब हुआ था? क सन 1911 में, ख सन 1887 में, ग सन 1897 में, घ सन 1915 में। तो नागार्जुन का जन्म कब हुआ था? उत्तर है क सन 1911 ईस्वी में। चौथा प्रश्न है, मैथिली समाज में नागार्जुन को आदर क्यों नहीं मिला? क वे समुद्र यात्रा कर आए थे, ख वे संन्यास भ्रष्ट थे, और ग उन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया था, और घ उपर्युक्त सभी कथन सत्य हैं। तो उत्तर होगा घ। पांचवा प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी रचना नागार्जुन की नहीं है? क युगधारा, ख राम की शक्ति पूजा, ग भस्मांकुर, घ रत्न गर्भा। तो निम्नलिखित में कौन सी रचना नागार्जुन की नहीं है? उत्तर होगा ख राम की शक्ति पूजा।
छठा प्रश्न है नागार्जुन को कैसा कवि माना जाता है? क प्रगतिशील, जनवादी कवि। और सातवां प्रश्न है दंतुरित मुस्कान किसकी मुस्कान के लिए प्रयोग किया गया है? क दांतों की मुस्कान, ख कवि के शिशु की मुस्कान, ग स्वयं कवि के लिए, घ कवि की प्रेयसी के लिए। तो दंतुरित मुस्कान किसकी मुस्कान के लिए प्रयोग किया गया है? उत्तर है क कवि के शिशु मुस्कान के लिए। और आठवां प्रश्न है दंतुरित मुस्कान कविता में कौन सा गुण है? क माधुर्य, ख प्रसाद, ग ओज, घ माधुर्य एवं प्रसाद। तो दंतुरित मुस्कान कविता में कौन सा गुण है? उत्तर होगा घ माधुर्य एवं प्रसाद गुण है। 9 नंबर प्रश्न है दंतुरित मुस्कान कविता में कौन सा रस है? क श्रृंगार रस, ख भक्ति रस, ग शांत रस, घ वात्सल्य रस। तो दंतुरित मुस्कान कविता में कौन सा रस है? उत्तर है घ वात्सल्य रस है। 10 नंबर प्रश्न है बच्चे का शरीर कैसा है? क धूल धूसरित है। उत्तर। 11 नंबर प्रश्न है कमल का प्रयोग कवि ने किसके लिए किया है? क अपनी झोपड़ी के लिए, ख शिशु के हाथों के लिए, ग शिशु के लिए, घ इनमें से कोई नहीं। तो कमल का प्रयोग कवि ने किसके लिए किया है? उत्तर है ग शिशु के लिए। 12 नंबर प्रश्न है बच्चे के स्पर्श मात्र से क्या परिवर्तन आया? क मल्लिका के फूल झरने लगे, ख शेफालिका के फूल झरने लगे, ग कमल के फूल खिलने लगे, घ गुलाब के फूल महक उठे। तो बच्चे के स्पर्श मात्र से क्या परिवर्तन आया? उत्तर है ख शेफालिका के फूल झरने लगे। 13 नंबर प्रश्न है पिघल कर जल बन गया होगा कठिन पाषाण, इस पंक्ति का क्या आशय है? क बच्चों के आगमन से पहाड़ पिघल गए, ख बच्चे के आगमन से पत्थर पिघल गए, ग बच्चे के आगमन से कवि का कठोर हृदय भी पिघल गया, घ बच्चे के आगमन से सबको हर्ष हुआ। तो पिघल कर जल बन गया होगा कठिन पाषाण, इस पंक्ति में क्या आशय है? उत्तर है ग बच्चे के आगमन से कवि का कठोर हृदय भी पिघल गया। 14 नंबर प्रश्न है बच्चा कवि को क्यों नहीं पहचान पाया? क बच्चा उनको पहली बार देख रहा था, ख बच्चे का उनसे कोई परिचय नहीं था, कवि बच्चे के जन्म के बाद पहली बार घर पहुंचा था, घ उपर्युक्त सभी कथन सत्य हैं। तो बच्चा कवि को क्यों नहीं पहचान रहा था? तो इसमें क ख ग में जो बातें हैं यानी बच्चा उनको पहली बार देख रहा था, ख बच्चे का उनसे कोई परिचय नहीं था, और ग कवि बच्चे के जन्म के बाद पहली बार घर पहुंचा था। तो उपर्युक्त सभी कथन सत्य हैं, घ उत्तर सही होगा। 15 नंबर प्रश्न है कवि ने किसे धन्य माना है? क स्वयं को, ख बच्चे की माँ को, ग बच्चे को, घ इनमें से कोई नहीं। तो कवि ने किसे धन्य माना है? उत्तर है ख बच्चे की माँ को। 16 नंबर प्रश्न है कवि ने अपने आप को क्या कहा है? क चिर प्रवासी, ख अभागा, ग कठोर हृदय, घ बेरहम। तो कवि ने अपने आप को क्या कहा है? उत्तर है क चिर प्रवासी कहा है। 17 नंबर प्रश्न है इस कविता में कौन सी शब्द शक्ति का प्रयोग है? क व्यंजना, ख लक्षणा, ग अविधा, घ इनमें से कोई नहीं। तो इस कविता में कौन सी शब्द शक्ति का प्रयोग है? उत्तर है अविधा का प्रयोग है। 18 नंबर प्रश्न है दंतुरित मुस्कान कविता की भाषा कैसी है? उत्तर है ख संस्कृत निष्ठ खरी बोली। और 19 नंबर प्रश्न है फसल कविता में कवि ने किसके बारे में बताया है? क फसल के पैदा होने के, ख लोगों के परिश्रम के, ग मिट्टी की विभिन्नता के, घ उपर्युक्त सभी। तो फसल कविता में कवि ने किसके बारे में बताया है? तो उत्तर है फसल के पैदा होने के, ख लोगों के परिश्रम के, ग मिट्टी के विभिन्नता के। तो उपर्युक्त सभी, घ उत्तर सही होगा। 20 नंबर प्रश्न है फसल की पैदावार किसके जादू के कारण होती है? क रासायनिक खाद, ख सरकार का अनुदान, ग नदियों के पानी, घ इनमें से कोई नहीं। तो फसल की पैदावार किसके जादू के कारण होती है? उत्तर है ग नदियों के पानी के कारण। 21 नंबर प्रश्न है फसल को किसकी गरिमा बताया गया है? क नदियों के पानी की, ख करोड़ों हाथों के स्पर्श की, ग मिट्टी के गुण धर्म की, घ सूरज के किरणों की। तो फसल को किसकी गरिमा बताया गया है? उत्तर है ख करोड़ों हाथों के स्पर्श की। 22 नंबर प्रश्न है संदली मिट्टी से कवि का क्या आशय है? इसका उत्तर है क चंदन वर्णी सुगंधित मिट्टी।
23 नंबर प्रश्न है, फसल को थिरकना कौन सिखाती है? क सूरज की किरणें, ख हवा, ग पानी, घ किसानों के संगठित हाथ। तो फसल को थिरकना कौन सिखाती है? उत्तर है क सूरज की किरणें। 24 नंबर प्रश्न है, फसल किसका रूपांतर है? क नदियों के पानी का, ख मिट्टी के गुणधर्म का, ग रासायनिक खाद का, घ सूर्य के किरणों का। तो फसल किसका रूपांतर है? उत्तर है घ सूर्य की किरणों का। 25 नंबर प्रश्न है, कवि के अनुसार फसल क्या है? तो इसमें है क मनुष्य के परिश्रम, लगन और शारीरिक श्रम का फल, ख प्रकृति के जादुई सहयोग का फल, ग दोनों कथन सत्य है, घ इनमें से कोई नहीं। तो इसमें दोनों कथन सत्य है, यानी क और ख में जो बातें कही गई है, यानी मनुष्य के परिश्रम, लगन और शारीरिक श्रम का परिणाम है कि फसल उपजते हैं। दूसरा, प्रकृति के जादुई सहयोग से भी फसल में जो है पेड़ पौधे का ग्रोथ होता है। तो इसी के साथ बच्चों पाठ की समाप्ति होती है। आशा है आप लोगों को सारा पाठ समझ में आ गया होगा। और इसमें देखिए 25 तक क्वेश्चन आंसर थे और नीचे इसके आंसर भी दिए गए हैं, लेकिन मैं सारे आंसर में टिक लगा दी हूँ, अगर आप चाहे तो देख भी सकते हैं। और आशा है कि आपको सारा पाठ समझ में आ गया होगा। और बच्चों, आप मेरे चैनल देवज नागरी को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और सब्सक्राइब के बगल में बेल आइकन बटन है, उसे क्लिक कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा कि आपको यह पाठ कैसा लगा। नए पाठ के साथ फिर मैं मिलूँगी बच्चों। धन्यवाद।